जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अपन राजस्थान कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने मेले एवं त्यौहार स्टार्ट किया था। इससे पहले के वीडियो में अपन ने देखा था कि हिंदू त्यौहार की शुरुआत कब होती है, कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आता है, शुरुआत कब होती है, ये सब देखे थे। आगे बढ़े उससे पहले अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले के वीडियो में क्या पढ़ा था, तो उससे क्या होता है कि आगे कंटिन्यू बना रहता है। तो अपन ने देखा था कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत अपने विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। इनमें 12 महीने होते हैं। 12 महीने कौन से थे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसी पे आधारित आगे त्यौहार सब आते हैं। तो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह और फागुन, ये 12 महीने थे। तीन तीन दोपहर के रूप में अपन ने याद किया था इसको। फिर अपन ने देखा था कि इसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन के पक्ष होते हैं इसमें। जैसे जनवरी फरवरी में 7 दिन का सप्ताह होता है, तो वैसे 15 दिन का पक्ष होता है। तो इसमें सेम होते हैं, लेकिन जो 15 दिन होता है ना, उसमें पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसमें अमावस होती है। जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को महीना पूरा हो जाता है। फिर अपन ने देखा था कि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से एकम से होती है, लेकिन नोट देखा था अपन ने कि महीने की शुरुआत तो कृष्ण पक्ष से होती है, लेकिन नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल एकम से होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये शुभ कार्य जितने भी है वो शुक्ल पक्ष में ज़्यादा किए जाते हैं। फिर अपन ने देखा था कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका तात्पर्य यह था कि हिंदू नववर्ष या हिंदू त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है। छोटी तीज श्रावण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष तो मनाई जाती है। और इनका समापन गणगौर जो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, इससे समाप्त हो जाता है। ये चीज़ देखी थी नहीं। इसके बाद में अपन ने आगे देखा था कि श्रावण महीने छोटी तीज से शुरुआत की थी। तो छोटी तीज आती है अपने श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है, तृतीया को मनाई जाती है। और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये प्रकृति प्रेम का त्यौहार होता है। और इस दिन सिंजारा आता है। सिंजारा क्या होता है? तो नवविवाहिता के ससुराल पक्ष द्वारा बेजगह उपहार होता है। इस दिन लहरिया ओढ़ी जाती है। फिर अपन ने देखा था कि पूर्णिमा, जिसको रक्षाबंधन बोलते हैं, कौन सी? श्रावण पक्ष की पूर्णिमा रक्त पूर्णिमा, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको। फिर इसमें देखा था अपन ने कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये दो दो त्यौहार शुक्ल पक्ष में थे। फिर 2 या 3 त्यौहार अपन कृष्ण पक्ष में देखे थे। कौन से थे? कि नागपंचमी थी। नागपंचमी आती है अपने श्रावण की कृष्ण पक्ष नवमी पंचमी को नागपंचमी आती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, सांप देवता की पूजा की जाती है। फिर आती है नवमी। नवमी सांप के साथ साथ नीड्री नवमी आती है। नीड्री नवमी आती है अपने श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी को नीड्री नवमी आती है। फिर थी अमावस्या, हरियाली अमावस्या आती है। हरियाली अमावस्या आती है श्रावण में। हरियाली अमावस्या श्रावण में आती है। उस दिन 3 मेले इंपॉर्टेंट थे अपने। कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है। फतेह सागर मेला फतेह सागर जेल उदयपुर वहाँ पे लगता है। और एक था बूढ़ा जोहर मेला श्री गंगानगर, वहाँ पर लगता है। नाथद्वारा है ये गुरुद्वारा है, वहाँ पे लगता है। ये चीज़ पढ़ ली थी अपन ने। अगर अपन कोई भी चीज़ नई चीज़ पढ़ते हैं ना, या शुरुआत करते हैं, तो उसको शुरू से अगर रिवाइज करके आगे पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ मतलब बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप याद हो जाती है। जैसे अपन ने शुरुआत की तो वहीं से शुरुआत करेगी ना अपन। जैसे आज मैंने शुरुआत किया कि सेकंड क्लास है, तो मैंने 1-2-3 मिनट में पुरानी क्लास का रिवाइज करवा दिया। तो वैसे ही आपको भी वैसे ही आगे पढ़ना है। जैसे आप अगर आज क्लास ले तो पहले उसका रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। अब आगे देखेंगे अपन। भाद्रपद आता है श्रावण के बाद में। कौन सा महीना आता है? भाद्रपद आता है। तो भाद्रपद के अंदर आता है अपने भाद्रपद, इसकी आती है तृतीया। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष तृतीया, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष तृतीया वो आती है। बड़ी तीज वो छोटी तीज थी। बड़ी तीज, बड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, ये नाम है इसके। कजली तीज और सातुड़ी तीज, ये चारों इसी के नाम है। सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, तीज कौन सी है? सातुड़ी तीज। तो ये चारों एक ही नाम, चारों इसी के नाम है। तो छोटी तीज श्रावण में आती है, शुक्ल पक्ष वो शुक्ल तृतीया में आती है। लेकिन बड़ी तीज भाद्रपद में आती है। याद रखना है, ध्यान रखना है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज, चारों इसी के नाम इनको बोलते हैं। जैसे तीज, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध थी। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ये है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, ये है बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बूंदी,
ये बूंदी की प्रसिद्ध है साहब, बूंदी की प्रसिद्ध है, ये चीज़ हो गई कुछ है। और इस दिन है ना बड़ी तीज पे या सातुड़ी तीज पे नीम की पूजा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये तो बड़ी तीज कब आती है, सातुड़ी तीज कब आती है, ये तो बहुत पूछा हुआ है क्वेश्चन। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है, ये चीज़ पूछी हुई है बहुत बार। अब एक चीज़, एक नोट और इसमें एक चीज़ है कि इस दिन नीम की पूजा की जाती है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, ये चीज़ हो गई। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, ये तीज मनाई जाती है। ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है ये बूंदी की प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि इस दिन नीम की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, ये तीज ये हो गई। फिर आती है षष्ठी को, षष्ठी या जो छः बोलते हैं, छः को षष्ठी बोलते हैं। संस्कृत में पढ़ा होगा, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, चतुर्थी, पंचमी। तो वो जो 5 1 2 3 होते हैं ना, उनको एकम, द्वितीया, तृतीया ऐसे बोला जाता है। तो जैसे तृतीया का 3 हो गया, तो चतुर्थी को कोई व्रत नहीं, कोई त्यौहार नहीं है, पंचमी को नहीं है। फिर आता है अपने षष्ठी को, षष्ठी है, ये तृतीया हो गया, ये है षष्ठी। षष्ठी जो उब छठ या हल छठ का व्रत रखा जाता है। उब छठ, उब षष्ठ या हल षष्ठ, हल षष्ठ तो बलराम जयंती मनाई जाती है इसी दिन। हल, भाई हल किसका प्रतीक था, बलराम का था। तो एक तो हो गया बलराम जयंती, बलराम जयंती कौन सी है, बलराम जयंती, बलराम जयंती बनाई जाती है। और एक उब छठ है ना, उब छठ, उब षष्ठ, इस दिन उब षष्ठ व्रत रखा जाता है। ये शायद आजकल तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी कम मनाया जाता है। इसमें यह होता है उब षष्ठ के अंदर कि ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है किससे, जो करवा चौथ होती है ना, उससे संबंधित होता है। इसमें तो कुछ शर्त एडिशन होती है कि जिस प्रकार से वो करवा चौथ को चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है, उसी में इसमें भी ऐसे ही होता है कि चंद्रमा अर्घ दे के फिर व्रत खोला जाता है ये, और पतिवर्ती महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें एक एडिशन शर्त यह है कि इसमें सूर्य अस्त होने के बाद में जो व्रत रखती है महिला, उसको खड़ा रहना पड़ता है जब तक अर्घ नहीं दे देती। ना पानी पीना होता है, कुछ भी खाना नहीं होता है, यह होता है इसमें। तो खड़ा रहना पड़ता है सूर्य अस्त होने के बाद में, और जब तक चंद्रमा नहीं उदय नहीं होता उसको अर्घ नहीं दिया जाता है, ये होता। एक बार क्या हुआ कि इसे मैं थोड़ी सी मैं कहानी स्टोरी बताता हूँ इसकी, सत्य पर आधारित भी है ये स्टोरी। तो क्या है कि 2006 में क्या हुआ कि साहब चंद्रमा, चांद देवता नाराज़ हो गए, वो मौसम ख़राब था, 6 या 7 की बात है। तो चंद्रमा उदय नहीं हुआ, मौसम ख़राब था। अब जब तक चंद्रमा नहीं दर्शन नहीं हुआ तो व्रत नहीं खोले तो उधर पति देवताओं की हालत ख़राब थी। तो अब क्या करे साहब, वेट किया कि हो जाएगा अभी। तो 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए साहब, ऐसा होगा। अब इसमें यह होता है कि अगर चंद्रमा नहीं, आपको दर्शन नहीं होते हैं, आप अर्घ नहीं देते हो, तो सुबह सूर्य को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। इतना कठिन है ये। तो सुबह तक भी व्रत वो खड़ा रहना पड़ता है। अगर पत्नियां खड़ी है तो पति देवताओं की तो वैसे हालत ख़राब। तो अब क्या किया उन्होंने कि अपना जो त्यौहार है ना, वो संविधान की तरह है। संविधान जिस प्रकार से कठोर है ना, उतना ही लचीला भी है। तो ऐसे ही अपने त्यौहार है ना, ये कठोर है लेकिन लचीले भी है। अब ये लचीले कैसे हैं, ये तो पंडित जी बता सकते हैं। तो पंडित जी इसीलिए उनको बनाया गया है कि उनका तोड़ को बताओ आप बीच में, अगर ऐसे रहा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर उन्होंने बताया, पंडित जी से संपर्क किया, पंडित जी ने बताया कि उन्होंने देखदार बताया कि इसका एक उपाय यह है कि अगर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पत्नी बेटी मतलब झूले पे बैठ सकती है। और झूला रुकना नहीं चाहिए, झूला चालू रहना चाहिए, उस पर बैठ सकती है और आराम कर सकती है। अब
झूला तो चलो लगा दिया रूम में जैसे तैसे घर में, अब उसको झुलाए कौन, तो पति देवताओं की ड्यूटी लगी हुई थी उस टाइम पे। तो पूरी रात वो चल रहा था, फिर सुबह सूर्य को अर्घ दे के फिर बाद में व्रत खोला गया था इसका। तो उपछठ इतनी थोड़ी हार्ड है, लेकिन इसको शायद आजकल कम हो गया है ये। तो उपछठ हो गई है। हल बलराम जयंती आ गई, कौन सी आ गई, बलराम जयंती या उपछठ या हल छठ। हल छठ बलराम जयंती होती है। तो ये सब हो गया। फिर आगे देखते हैं अपन, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। फिर आगे चलते हैं अपन। तृतीया को बड़ी तीज का, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये सब मनाया जाता है। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है, इस दिन नीम की पूजा की जाती है। फिर आती है अपने अष्टमी। षष्ठी को उपछठ या हलछठ हो गया। अब है अष्टमी, कौन सी है, अष्टमी, आटा भी बोलते हैं इसको, आटे, अष्टमी। अष्टमी को क्या होता है, कृष्ण जयंती होती है। कृष्ण जयंती, कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी बोलते हैं इसको, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी या कृष्ण जयंती, कृष्ण जयंती। तो अष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष को आती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्माष्टमी आती है। इंपॉर्टेंट है ये, या इसको कृष्ण जयंती बोलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उसकी याद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो ये शुक्ल कृष्ण पक्ष में आती है। ये त्यौहार नहीं है, जयंती है। त्यौहार अपने पढ़ा था कि ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में आते हैं, शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में होते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ गई। और इस दिन मेला लगता है, एक तो मेला इनका लगता है, एक मेला लगता है इनका, मेला लगता है मांगलिया मेहा जी, पढ़ेंगे अपन, लोक संत है तो उनका मेला लगता है, या लोक संत है नहीं, लोक देव देवता है, मांगलिया मेहा जी, मांगलिया, मांगलिया, मांगलिया मेहा जी, मेहा जी का मेला लगता है इस दिन। किस दिन, जो कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं उसी दिन लोक देवता हैं वो, तो उनका मेला लगता है, पंचपीरों में है ये, वो मेला लगता है। फिर आती है नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, फिर आ गई गोगा नवमी, गोगा जी की जयंती होती है और गोगा नवमी आ गई। कौन सी, नवमी, नवमी को क्या होता है, गोगा नवमी, गोगा नवमी, गोगा नवमी हो गई। गोगा जी, इस दिन क्या होता है कि गाँव में जो हल होता है ना उसको राखी बांधी जाती है। तो इस दिन गोगा नवमी हो, इस दिन हल को राखी बांधी जाती है या हल की पूजा की जाती है। ऐसे अगर अपन शॉर्ट में समझे इसको कि गोगा नवमी को हल की पूजा की जाती है, हल को राखी बांधी जाती है। फिर इसके बाद में इसके मेले लगते हैं कि गोगा मेड़ी मेला, मेला कहाँ लगता है इनका, मेला गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी और गोगा मेड़ी और धुर मेड़ी। एक मिनट, फिर है मेला लगता है गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में लगता है, और ददेरा चूरू में, ददेरा चूरू में तो गोगा जी का मेला यहाँ लगता है। और इस दिन एक मेला और लगता है, कौन सा लगता है, वीर फत्ता जी का मेला भी लगता है, वीर फत्ता जी का मेला। तो मेला तो कौन से हो गए, एक एक ये हो गया, दो ये और तीन ये। तो नवमी गोगा नवमी होती है, इस दिन हल को राखी बांधी जाती है। और मेले, गोगा जी मेले लगते हैं ददेरा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, ये मेले लगते हैं। और इस दिन वीर फत्ता जी का मेला लगता है। फिर आगे चलते हैं अपन, इसमें अष्टमी के बाद में, अष्टमी के बाद, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, फिर आगे आती है द्वादशी। द्वादशी को बोलते हैं, 2 और 10 हो गया मतलब 12। तो द्वादशी यानी 12, 12 को बोलते हैं द्वादशी, 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 द्वादशी को क्या होता है, बच बारस बोलते हैं इसको, बच बारस, बच्चे यानी बछड़ा होता है। तो बच बारस, बच बारस को क्या होता है कि बछड़े की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है। और
इस दिन घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, अशुभ माना जाता है ये। तो बछबारस को घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो द्वादशी को बछबारस बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता और बछड़े की पूजा की जाती है। फिर आगे देखते हैं अपन अमावस्या। एक अमावस पड़ी थी अपन ने उसमें सावन की अमावस थी, हरियाली अमावस्या। और अब है सत्य अमावस्या आएगी। इस दिन सत्य अमावस्या का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर। तो फिर आगे चलते हैं अपन। फिर है आगे अमावस्या। इसको बोलते हैं सत्य अमावस्या। और इनका मेला कहाँ लगता है? तो झुंझुनू में लगता है मेला। सती अपन लोग देवी के अंदर पढ़ते हैं, सती माता का मंदिर कहाँ पर है? तो सती माता का मंदिर सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है ये। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर। मेला झुंझुनू के अंदर होते हैं। तो ये हो गया अपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष में त्यौहार। कौन से आए? अपन ने पढ़ा तृतीया, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये सब बोलते हैं। इस बूंदी की प्रसिद्ध है और इस दिन नीम की पूजा की जाती है। फिर पढ़ा अपन उब छठ या हल छठ, इस दिन बलराम जयंती होती है और उब छठ व्रत रखा जाता है महिला के द्वारा। फिर अपन ने पढ़ा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी बोलते हैं। इस दिन मांगलिया में मेला लगता है। फिर गोगा नवमी को हल को राखी बांधी जाती है वो, और गोगा मेड़ी और ददेरा चूरू में इनका मेला लगता है। फिर बछबारस को अपन बोलते हैं, द्वादशी बोलते हैं। तो बछड़े की पूजा की जाती है, घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर पड़ा बने अमावस्या, सती अमावस्या, झुंझुनू मेला लगता है। ये सब हो गए कृष्ण पक्ष के, क्योंकि ये बड़ा महीना बोलते हैं इसको, त्यौहार भी इसमें ज़्यादा आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अपन शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की तरफ चलेंगे अपन। इसमें कृष्ण जन्माष्टमी आ गया अष्टमी को। फिर आगे है अब शुक्ल पक्ष में आएगा अपने द्वितीया को, भाद्रपद द्वितीया क्या होती है? तो रामदेव जयंती, बाबेरी बीज ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज या रामदेव जयंती। तो रामदेव जयंती हो गया। अब ये हो गया। तो द्वितीय भाद्रपद शुक्ल पद द्वितीय को रामदेव जी का जन्म हुआ था, रामदेव जी जयंती होती है। मेला लगता है इनका कब से कब तक लगता है मेला? राम लगता है मेला। द्वादशी लेकर और एकादशी, मतलब द्वितीय से लेकर वो 11 होती ना एकादशी, वहाँ तक मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा जैसलमेर में द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। अब रामदेव जी मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ये सब आ गया। तो द्वितीया बाबेरी बीज होती है, रामदेव जी जयंती होती है, रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, और रामदेव जी मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ये चीज़ अपन को इसके बारे में याद रखनी। फिर आती है चतुर्थी। फिर कौन सी आती है? चतुर्थी। गणेश चतुर्थी बोलते हैं जिसको। चतुर्थी
चतुर्थी, इसको बोलते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी हो गई। चतरा चौथ हो गया, चतरा चौथ। कलन चतुर्थी और शिव चतुर्थी भी बोलते हैं। ये सब इनके नाम हैं। तो क्या क्या नाम हो गए चतुर्थी को? गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, कलन चतुर्थी, शिव चतुर्थी, ये सब गणेश चतुर्थी के उपनाम है, इनके नाम से। अब आगे देखेंगे आगे की स्लाइड में कि इनके मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। मेला लगता है इनका सवाई माधोपुर के अंदर, और एक है चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ जगह का नाम है, वहाँ का मेला प्रसिद्ध है, इसलिए चुंगी तीर्थ मेला भी कहते हैं। आगे चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। फिर है आगे अपन ने चतुर्थी देखा था पिछली स्लाइड में। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ, ये सब बोलते हैं। इनका मेला लगता है गणेशिया मेला, सब प्रसिद्ध। वैसे मेले तो हर जगह लगते हैं, हर मंदिर में हर जगह लगते हैं। जो प्रसिद्ध हैं वो मेले हैं। एक तो सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यहाँ पर कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और एक चुंगी तीर्थ जैसलमेर में लगता है, यही प्रसिद्ध चुंगी तीर्थ जगह का नाम है। वहाँ पर गणेश जी बड़ा मेला लगता है, इसलिए चुंगी तीर्थ जैसलमेर में प्रसिद्ध मेला। तो दो मेले हो गए गणेश जी के, कौन से? सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एक चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में प्रसिद्ध। फिर आगे बात करें पंचमी की। पंचमी आते हो ऋषि पंचमी। पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष, पंचमी को ऋषि पंचमी बोला जाता है। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है, 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। और इस दिन माहेश्वरी समाज होता है ना, जैसे हिंदू समाज का रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है। वैसे ही माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है? तो ये आता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को, जिसको ऋषि पंचमी बोलते हैं। ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। तो दो चीज़ हो गई, सप्त ऋषि की पूजा की जाती है और माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। और इसी दिन दो मेले लगते हैं इंपॉर्टेंट। कौन से मेले हैं? हरि राम जी का मेला लगता है एक तो भोजन थाली कामा भरतपुर। तो इस दिन भोजन थाली मेला कब लगता है, या भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भरतपुर में लगता है। भरतपुर में अगर आगे पूछे कहाँ पर लगता है, तो ये है कामा भरतपुर में। कहाँ पर? कामा भरतपुर जगह नाम। और एक है संत है, लोक संत है हरि राम जी का मेला, वो जोरडा नागौर में लगता है। ये अपन ने देखा। तो पंचमी के दिन ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा की जाती है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। और फिर अपन ने पढ़ा कि भोजन थाली कामा भरतपुर मेला लगता है और हरि राम जी का मेला लगता है। फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे अपन पढ़ते हैं अष्टमी। तो अष्टमी है राधा अष्टमी, राधा जी की जयंती मनाई जाती है। राधा अष्टमी इस दिन। और कृष्ण जन्माष्टमी कब किस पक्ष में होती है? कृष्ण पक्ष में होती है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में होती है, राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष में होती है। और इनका मेला कहाँ लगता है? तो इनका मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित भी है सलेमाबाद। तो अष्टमी राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष अष्टमी राधा अष्टमी होती है सलेमाबाद में, अजमेर में इनका मेला लगता है। फिर आगे तेजादशमी। तो तेजादशमी जिसको तेजादशमी बोलते हैं, या तेजा जी जयंती, इस दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को मनाई जाती है। और इनका मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट मेला है ये, परबतसर मेला, परबत्सर में लगता है ये। और यह पशुओं का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला यही लगता है। कहाँ पर लगता है? परबत्सर में लगता है। वैसे पशुओं से संबंधित ज़्यादा मेले नागौर जिले में लगते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं पशुओं का मेला सर्वाधिक कौन से जिले में लगता है, तो ये नागौर में है। वैसे नागौर के टुकड़े नहीं हुए अभी तक, तो ये ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन हो गया है कि अगर अभी टुकड़े हो जाते जिले, जैसे राजस्थान में अभी 19 जिले बनाए गए थे, एक के बाद एक। तो अभी ज्योग्राफी इधर उथल पुथल हो रखी है। ज्योग्राफी खुद को भी नहीं पता या लोगों को भी नहीं पता कि हम कौन से ज़िले में हैं। तो लेकिन नागौर वो नागौर का हुआ है सर, नागौर का कुचामन का हो गया। तो अभी देखें। लेकिन परबत्सर में लगता है, परबत्सर नागौर हो गया। खेजड़ी वर्क्स मेला लगता है जोधपुर में। खेजड़ी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ी वर्क्स मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद दशमी को, तेजा जी जयंती होती है ना, उसको लगता है। इंपॉर्टेंट मेला है ये। फिर होती है एकादशी। एकादशी को बोलते हैं जलजूलने एकादश, नाम सुना होगा आपने, जलजूलने एकादश।
ये जैसे इस दिन सावे भी होते हैं, मतलब कुछ सावे होते हैं, जलजून एकादश। तो जलजून एकादश हो गई, देवजून एकादश हो गई, उपनाम है इनका। और इस दिन क्या होता है, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। कब करवाया जाए, तो जल जूने मतलब होता है जल से विसर्जन या जल से स्नान करवाना। किसकी मूर्तियों को, तो श्री कृष्ण की मूर्तियों का विसर्जन या स्नान करवाया जाता है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने इस स्लाइड में कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी आती है, सलेमाबाद में इनका मेला लगता है। फिर आगे देखा अपने दशमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, तेजा जी जयंती होती है। मेला कहाँ लगता है, परबसर में लगता है इनका। इसी दिन एक मेला वो लगता है, खेजड़ी वर्क्स मेला लगता है, जो जोधपुर में लगता है। फिर आगे अपने एकादशी, एकादशी को जलजून एकादश या देवजून एकादश बोलते हैं। और इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। इस स्लाइड स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आगे पढ़ते हैं अपन चतुर्दशी। एकादशी को देवजून एकादश या जलजून एकादश बोलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का स्नान करवाया जाता है। फिर है चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी बोलते हैं इसको। इस दिन क्या किया जाता है, तो इस दिन भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करवाया जाता है। तो विसर्जन का ये है ना, ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि ये 10 दिन का त्यौहार चलता है ये। और शाम शाम को भजन संध्या होती है। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। और वहीं पे विसर्जन फिर चतुर्दशी को भगवान गणेश जी मूर्तियों का विसर्जन करवाया जाता है। नदी हो गई या तालाब हो गया या समुद्र। अब राजस्थान में तो है नहीं, वो तो गुजरात में और महाराष्ट्र में ज़्यादा चलन है इनका। फिर है पूर्णिमा। पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो भाद्रपद 16 दिन चलता है ये। भाद्रपद पूर्णिमा को चलता है, और जो आश्विन आएगी आगे उसमें चलता रहेगा ये। तो ये सब पढ़ा अपन ने। तो आज ये भाद्रपद में जितने भी त्यौहार है ना, वो सब अपन ने पढ़े हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़े हैं। जो नया बंदा है या बंदी है, वो अगर पढ़ता है इसको, तो उसको एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़नी नहीं पड़ेगी। मैंने इस हिसाब से पढ़ाया, बिल्कुल एक एक चीज़ उठाइए, और जो एग्ज़ाम की इधर से इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ पढ़ाया है, और आप नोट्स इनके साथ साथ बना सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपन ने एक बार रिवाइज कवर करवा देता हूँ मैं। भाद्रपद अपन ने तृतीया पढ़ी थी, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये सब बोलते हैं। बूंदी की प्रसिद्ध है, नीम की पूजा की जाती है। फिर अपन ने षष्ठी पढ़ा, उपछठ हलछठ होती है, बलराम जयंती होती है। फिर अष्टमी पढ़ा, अष्टमी जन्माष्टमी होती है, गोगा नवमी होती है। और बछबारस द्वादशी को बछबारस होती है, बछड़े की पूजा की जाती है। अमावस्या सती अमावस्या होती है। ये हो गए कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में अपने द्वितीया को पढ़ा था। द्वितीया में बाबेरे बीज रामदेव जी जयंती होती है। द्वितीया से लेके एकादश तक मेला लगता है। रामदेवरा में मेला लगता है। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। और मारवाड़ा कुंभ कहा जाता है किसको, रामदेव जी के मेले को। फिर अपन ने पढ़ा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलन चतुर्थी, ये सब बोलते हैं। और इनका मेले लगते हैं। 2 मेले इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर में लगता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और चुंगी तीर्थ जैसलमेर में लगता है। फिर अपन ने पढ़ा पंचमी के दिन ऋषि पंचमी, और इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है, और इस दिन मेले लगते हैं। कामा भरतपुर में लगता है, और हरिराम जी लोग संत हैं उनका मेला जोड़ा नागौर में लगता है। फिर पढ़ा अपन में अष्टमी, राधा अष्टमी या राधा जी जयंती होती है। और इस दिन कहाँ पर, सलेमाबाद अजमेर के अंदर मेला लगता है। फिर दशमी तेजा दशमी वो अपन तेजा जी जयंती होती है, परबस नागौर में मेला लगता है। और खेजड़ली वर्ष मेला भी तेजा दशमी को ही लगता है, शुक्ल पक्ष तेजा दशमी। फिर अपन ने पढ़ा एकादशी को होता है अपने देवजून एकादशी या जलजून एकादश बोलते हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा अनंत चतुर्दशी को भगवान श्री गणेश जी मूर्तियों का विसर्जन करवाया जाता है, तालाब में, नदियों में, वहाँ पे। और फिर पढ़ा अपने पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा, ये सब। अब साथ साथ में अगर साथ में रिवाइज करते रहते हो तो इतना ज़्यादा ये ठप नहीं लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।